और वो समय भी दूर नहीं है जब वापस से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। को लोगों की आंखों पे धर्म का ऐसा पर्दा चढ़ा दिया कि नतीजा आप सबके सामने है। प्रजा हमें नहीं हरा रही, सरकार तंत्र हमें हरा रहा है। तो जब से कांग्रेस के अंदर संगठन बनना शुरू हुआ है, उसके बाद कांग्रेस हर तरफ से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी के चलते आज युवा कांग्रेस नेता प्रबल जोशी के घर पर युवा कांग्रेस के जिला प्रभारी सत्यवान गहलोत, सह प्रभारी मीमांसा आर्य व वरिष्ठ प्रभारी सोमिल संधू जी आज प्रबल जोशी के घर पहुंचे और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। इस मौके पर सडोरा, रादौर, यमुनानगर के युवा कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला प्रभारी सत्यवान गहलोत ने बताया कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे हर साथी को एक सेनानी बनना पड़ेगा और हर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों व बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। आइए पूरा प्रोग्राम दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं मौके पर पहुंचे सभी बड़े पदाधिकारी, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सभी भाई, आप सबका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ जो एक छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सबका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं हमारे गहलोत जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं सह प्रभारी मैम मीनाक्षी जी का स्वागत करता हूँ और सोमिल संधू जी का स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं हमारे जितेंद्र नरवाल जी का, जो रादौर के अध्यक्ष भी हैं असेंबली के यूथ कांग्रेस के। जैसे कि आप सबको पता है कि यमुनानगर हो या यमुनानगर से बाहर हरियाणा हो, इन सब में वोट चोरी का मुद्दा इलेक्शन हुआ और विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ, आप ये देखिए 4 से 5 महीने में 20 से 25 हज़ार वोटर बढ़ गए। और दूसरे कुछ जो बीजेपी के हमारे भक्त हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, कोई चोरी नहीं हुई है। तो ये तो साफ तौर पे दिखता है कि 5 महीने के अंदर यमुनानगर एक छोटा सा शहर है, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 25 हज़ार वोटर नहीं बढ़े जा सकते। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको कोई चाहे मानने। वहाँ भी आप देखिए जिस तरीके से राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर केस किया गया, अब ईडी की वहाँ पे मिट्टी प्लीत हुई है कोर्ट के अंदर। अब ये दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं कि इसे हाई कोर्ट में लेके जाया जाए ताकि उनको दोबारा से हरासमेंट किया जाए। तो ये साफ़ तौर पर दिखता है कि चाहे जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लोगों की जनता ने आगे मन बना लिया है। और ये किस तरीके से सरकार आई है, सेटिंग करके आई है, वो भी सबको पता है। आज की डेट में बीजेपी वाले, जब नगर निगम का इलेक्शन हुआ, हमारे विक्रांत जी यहाँ से लड़े चुनाव, तो बीजेपी वालों को खुद कहना था कि हमने तो 10 दिन इसलिए लिए हैं ताकि हम सेटिंग कर सकें। तो आप ये खुद समझिए, हालांकि हमने यहाँ पर बहुत मेहनत की है और विक्रांत जी ने बड़ा अच्छा इलेक्शन यहाँ पे लड़ा था और हमने मिलकर उनको बहुत अच्छा लड़वाया। लेकिन जो सरकार होती है, इनके धन बल तंत्र सब होते हैं और उसको ये यूज़ भी करते हैं। मैंने ये चुनाव, अब इस बार चुनाव लड़ा है इस वार्ड से। ये मेरा वार्ड नहीं, मेरा परिवार बैठा है सारा। यहाँ जितने भी लोग यहाँ बुजुर्ग बैठे, मेरे युवा साथी बैठे, इन लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि मैं आज, मेरा खाली यमुनानगर में नहीं, पूरे हरियाणा में नगर निगम चुनाव में पहला नंबर है वोट के मामले में। सबसे कम का जो वोटों का मार्जिन रहा है हरियाणा में, मेरा रहा है। और ये हुआ है इस सरकार के वोट चोरी के कारण। अगर ये सरकार अपने इन नाकाम मंसूबों में कामयाब न होती तो आज शायद हरियाणा में कांग्रेस का विधानसभा में भी और निगम चुनावों में भी नंबर पहला होता। लेकिन ये जो वोट चोरी का मुद्दा अब हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया है, ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन अब सरकार इस मुद्दे को भटकाने की तरफ लगी हुई है। अभी सत्र चला था विधानसभा का, उसमें भी आपने देखा होगा सरकार ने कैसे लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया कि वोट चोरी वाला मुद्दा किसी तरह से दबाया जा सके। हर अपने वोटर से होती है। सबसे छोटा चुनाव है, हर गली में कैंडिडेट जाता है। अगर एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव है, इन बड़े चुनावों में शायद कैंडिडेट हर घर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन मेरे वार्ड में 17,000 वोट है। मेरे ये वार्ड वाले सारे साथी यहाँ बैठे हैं। शायद हमने कोई गेट ऐसा नहीं छोड़ा होगा 3-3 बार जो गेट ना किया हो। लेकिन हमने चुनाव में ये देखा हवा क्या थी और इस सरकार ने हवा को क्या बना दिया। आज से 1 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, सबको पता था कांग्रेस की एक तरफी लहर है, बीजेपी का नामो निशान कहीं नहीं था। लेकिन इस सरकार ने ऐसा आंकड़ों को पलट के रख दिया और लोगों की आंखों पे धर्म का ऐसा पर्दा चढ़ा दिया कि नतीजा आप सबके सामने है।
तो लेकिन वही राहुल गांधी जी वाली बात है, हम लोगों को निराश नहीं होना। जैसे मेहनत आप लोग पहले कर रहे थे वैसे ही मेहनत हम आगे भी करेंगे, उससे डबल स्पीड में करेंगे। हमने निराश नहीं होना, सफलता आज नहीं तो कल हमारे साथ आज भी लगेगी। हमारे गहलोत साहब प्रभारी जी, मैडम सोमिल संधू जी, प्रबल जोशी जी, आज देश में बहुत जो मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़, जो ये मुद्दा जो चल रहा है, राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने जो एक मुद्दा चला रखा है, इस ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। आज जो देश के हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। आज अब अरावली जो आंदोलन है या किसान आंदोलन है, आज जो यूथ है, यूथ कांग्रेस है, ये राहुल गांधी जी की पहली पसंद है यूथ कांग्रेस। और यूथ कांग्रेस से हमारे साथी बहुत सारे नेता, मेरे साथ के दोस्त मेरे आज विधायक MP हैं। तो दोस्तों, यूथ कांग्रेस का जो प्लेटफार्म है, इसे आप छोटा प्लेटफार्म मत समझिए। यहाँ से हमने सबसे ज़्यादा जो लगाव राहुल गांधी जी को जो है वो यूथ कांग्रेस के साथ है। यूथ कांग्रेस से, और यूथ ने ही आज तक जो देश का समय है, यूथ ने ही बदला है। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो या उसके बाद का कोई भी आंदोलन हो, तो आज दोस्तों देश को आज़ादी की ज़रूरत है। इस BJP से छुटकारा अगर चाहिए तो यूथ कांग्रेस के साथियों को बढ़ चढ़कर काम करना होगा, और तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। और जो भी साथी मेरे यहाँ यूथ कांग्रेस के आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मासिक बैठक के उद्देश्य से हम यमुनानगर ज़िले का दौरा कर रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम अपने घर में आए हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने मीटिंग रखी है, तो ये मासिक बैठक का जो आयोजन हम हर ज़िले में 32 के 32 ज़िलों में और 90 की 90 विधानसभा में कर रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर कोई भाषण देने का हमारा कोई उपलक्ष्य नहीं है, ना हम भाषण देने आए हैं, क्योंकि हम अपने घर में आए हैं। क्योंकि भाषण तो हमने बहुत दे लिए, हम अपने घर में अपने सदस्यों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आए हैं। और एक विस्तार, हम जो संगठन का विस्तार के उपलक्ष्य से हरियाणा में निकले हैं। सुरभजोत जी हैं हमारे जिला अध्यक्ष, हमने इनको भी बोला कि आप अपने संगठन का विस्तार करो। इसी तरह नरवाल जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमने इनको भी बोला है कि आप अपने संगठन का विस्तार करो। क्योंकि जब तक हमारे पास सिपाही और मजबूत टीम नहीं होगी तो हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि प्रजा हमें नहीं हरा रही, सरकार तंत्र हमें हरा रहा है। तो इसको लड़ने के लिए हमें मजबूत टीम चाहिए, तो उसी टीम के उद्देश्य से हम आए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। यहाँ पहुँचने पर हरियाणा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने भाई प्रबल जोशी जी, भाई जितेंद्र नरवाल जी, हमारे पूर्व में जो चुनाव लड़ चुके भाई विक्रांत जी, इनको इस सफल प्रोग्राम के लिए हमारे आदरणीय केसर जी भी यहाँ ने एक अच्छी मीटिंग का आयोजन किया, उसके लिए आपको सबसे पहले तो बधाई जी। और इस मंदे टाइम के अंदर अगर कोई कांग्रेस पार्टी का, खास करके शहरी इलाकों में जो जनाधार जिंदा रखना, उसके लिए भी आपको बधाई के पात्र हो। और हम तो यही उम्मीद करते हैं जी, इस मंदे टाइम में जो पार्टी का साथ देगा, जिस तरीके से अब सुनने को मिलता है BJP वाले 5-5 लोगों की मीटिंग भी करते थे, हमारा तो फिर भी 37-38 विधायक हैं, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चोरी की गई सरकार है और किसी ना किसी दिन, वो कोई लंबा समय नहीं है, लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है। जिस तरीके से हमारे राहुल जी ने, नेताजी ने, नेता विपक्ष ने जो सबूतों के साथ जो इनको एक्सपोज करने का काम किया, तो एक आम धारणा हमारे नौजवानों के बीच भी ये बन गई है कि ये चोरी की गई सरकार है। और वो समय भी दूर नहीं है जब वापस से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और फिर से हमारा एक नेतृत्व जो हम चाहते हैं कि राहुल जी करें। और हम एक युवा कांग्रेस का इकाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक इकाई है हमारी, तो हम अपना पूरा सहयोग हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस उसमें करने का काम करेगी। और खुशी इस बात की है कि अचानक से ही दोनों मीटिंग्स रखी गई और दोनों ही बहुत अच्छी रही, सफल रही। जिस तरह से अभी मुझसे पहले प्रबल भाई और आप दोनों ने अपनी बातें रखी, और अच्छा लगा कि वोट चोरी को लेके आप लोग यहाँ पर जागरूक हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जा रहा है कि वोट चोरी को लेके हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मीडिया के सामने भी, और जिस तरह से आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ कितना ज़रूरी है इस पक्ष में बोलना, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, खास करके हरियाणा, जहाँ साफ तौर पर सबूतों के साथ राहुल गांधी जी ने अपने तथ्य रखे कि किस तरह से वोट चोरी हुई है। वो एक बहुत अहम मुद्दा इस देश के अंदर चल रहा है, प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसको पकड़ के यूथ कांग्रेस चल रही है। हमने आए दिन आंदोलन किए,
और कुरुक्षेत्र में भी अभी सोमिल भाई ने भी करवाया था और पूरी यूथ कांग्रेस ने उसमें पूरी अपनी भागीदारी निभाई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे। तो इसी तरह से यूथ कांग्रेस तो अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रही है वोट चोरी के ख़िलाफ़। बस यही कि आप जैसे भाई लोग हमें और मजबूती दें, हमारी जो नई टीम है इनको पूरा साथ दें और इनको इसी तरीके से मजबूत करके जो हमारे नए लोग हमारे संगठन में जुड़ सकते हैं उनको कमेटी में भी हम आगे जोड़ें, ऐसे मजबूत लोग इनको भी दें ताकि आगे कमेटी में नए लोग जोड़ के हम अच्छा काम कर पाएँ। और ये एक मासिक मीटिंग है जो हर महीने होनी है, विधानसभा की भी होनी है और ज़िले की भी होनी है। जितेंद्र भाई काफ़ी एक्टिव हैं और लगे रहते हैं, इनके पास अच्छी टीम भी है, पहले भी इन्होंने मीटिंग करवाई थी, हर प्रोग्राम में आते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से आप आगे अपने काम करते रहें और ये मीटिंग रेगुलर है हर जगह, जिस समय भी आपको जब लगे इसी तरह से घर में आप कर सकते हैं, किसी के वहाँ कर सकते हैं, अपने वहाँ कर सकते हैं। ये मीटिंग हमेशा होनी है और एक बस वही नेचर है मीटिंग का कि इसी तरीके से हम आपस में मिलते रहें और एक दूसरे को जाने पहचाने और एक टीम की तरह आगे काम करते रहें। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।